यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो उनके पास नहीं, और उनको ज्ञान सुनाने की क्या ब्रह्म को फूल बहा के देते हैं? ये कोई प्यार करने का, इसरार करने का कोई तरीका है? तो कितना बढ़िया बोला है। जब ज्ञान ध्यान सुनाने लगे उद्धव गोपियों को, तो गोपियों ने कहा, उद्धव अपनी ज्ञान की पोती उठाओ, यहाँ से भागो। ऐसा न हो कि मेरे इस विरह आंसू में तुम्हारा ज्ञान ध्यान से तुम बह जाओ, तुम यहाँ से तुरंत जाओ। हमें तुम्हारा ज्ञान तो नहीं सुनना है, हमें सिर्फ कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो बोला प्रेम, बोलते हैं प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है वासना वाला, देह का। एक प्रेम होता है आत्मिक प्रेम। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा को आत्मा प्यार करती है, कोई उससे देह का कोई उसका नहीं रहता आकर्षण। तो ऐसे में जब गोपियों ने वर्ड बोले, तब उद्धव को ये पता लगा कि प्रेम होता क्या है। तब उद्धव जो है, तब वो प्रेम भय में हुए हैं, उसके पहले नहीं हो पाए थे। तब उन्होंने प्रेम की महिमा जानी और ये जाना कि परमात्मा प्रेम के वशीभूत हो करके कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आती लाइन, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और ऐसे उदाहरण एक नहीं कितने आए हैं। भगवान कृष्ण के लिए अपने भक्त के वशीभूत होकर के उन्होंने नियम पलट दिया। बुराई अपनी बहुत ले ली, लेकिन उन्होंने अपने भक्त का जो है मान टलने नहीं दिया। जैसे आता है उदाहरण रुक्मणी का। रुक्मणी का विवाह जो है उससे होने जा रहा था, शिशुपाल से। तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी ने पत्र लिखा कि आप जो है, मैंने बचपन से आपको चाहा है, आपसे मैंने शादी की है बचपन से, और मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी दूसरी जगह कराई जा रही है। तो ऐसे में आप मुझको लेने के लिए आइए, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तो भगवान कृष्ण ने बदनामी लेते हुए कि किसी लड़की को भगाया है, बदनामी लेते हुए उन्होंने रुक्मणी को हरण किया और उसको जो है शिशुपाल से बचाया। इसी तरीके से अर्जुन का था। इसी तरीके से अर्जुन जो है, जब उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जयद्रथ का वध सूर्य अस्त होने के पहले कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में जल करके अपने को सुहा कर दूंगा। भगवान ने देखा कि संध्या तक ये जो है क्या है, संध्या तक ये सूर्य अस्त हो जाएगा और मार नहीं पाएगा। तो भगवान ने सूर्य को अपने चक्र से ढक दिया और लोगों ने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है। वो जो है जयद्रथ आ गया तमाशा देखने कि अब तो ये जलने जा रहा है। तब भगवान कृष्ण ने चक्र को इशारा किया कि हट जाओ, और फिर लोगों ने कहा, चिल्लाया, ये सब धोखेबाजी है, इसी की कृष्ण की है। बदनामी सही, लेकिन अपने भक्ति की रक्षा की। दुर्योधन को
जब उसकी माँ गंधारी ने चाहा कि इसको हम वज्र का बना दें, तो अपने भक्त का ये वज्र हो जाएगा तो मेरे सब भक्तों को मार देगा, मर भी नहीं करेगा। तो रास्ते में उसको आ गए और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि माँ से मिल जा रहे हैं। कहा इतने बड़े हुड हो गए, माँ से नगन हो मिलने जा रहे हो? कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो लिहाज करो। तो कहा आज जिंदगी में पहली बार तुमने सही राय दिया है। और जब गंधारी ने उसको देखा तो अपना माथा पीट लिया। कहा तुमको रास्ते में किस मिला था? कि हाँ। उसी ने बताया हाँ। कहा सब सत्यानाश कर दिया, बदनामी सही। और गंधारी ने इसीलिए श्राप दे दिया था कि मेरे कुल का नाश जिस प्रकार से हुआ है तुम्हारे कुल का विनाश होगा, ये श्राप दिया था। इसी उससे कि पांडव को हमेशा कृष्ण ने बचाया उनसे। जब जब भी उनको संकट आया तो बचाया इसने, कृष्ण ने। तो गंधारी को इतना क्रोध आया कि उसने उनको श्राप दिया। कृष्ण ने श्राप मंजूर कर लिया, लेकिन अपने भक्त की रक्षा की। ये है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये है परमात्मा का नियम। हम लोगों का आपके दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं। हम लोगों के पॉइंट्स हो चुके हैं। कल हुआ था 126 नंबर पॉइंट, ज्ञान बिन कौड़ी बादशाह बनाता है। कल पॉइंट सी हुआ था। आज है 127 नंबर पॉइंट, शानदार दान। शानदार दान क्या है? जो दोबारा मांगना छूट जाए, वो है ज्ञान धन। क्या बोला? शानदार दान क्या है? जो मांगना छूट जाए, और वो है ज्ञान धन। दान बहुत प्रकार के होते हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, ब्लड का दान, किडनी का दान, आँख का दान। दान बहुत प्रकार के हैं। भगवान ने दो बात बोली। पहली बात बोली, उत्तम दान क्या है? जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज का दान करना उत्तम है। जैसे किसी को अगर भूख लगी है और आपने उसको वस्त्र का दान दिया तो उसके लिए बेकार है, भूख लगी उसको। इसमें किसी को ब्लड मर रहा है, ब्लड की आवश्यकता है, आपने ब्लड नहीं दिया, आपने कहा रुपए ले लो हमसे, उसके लिए बेकार है। यथोचित दान क्या है? जिसको जब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो दान देना सबसे, ये जो है यथोचित दान है। इसके लिए भगवान ने और क्लियर किया। कोई व्यक्ति परदेश से तुम्हारे पास में आया, मिलने जुलने आया, सत्संग में आया, और तुम्हारे पास आया और तुम उसको ज्ञान सुनाने लगो, तो उसका कभी मन नहीं लगेगा ज्ञान सुनने में। क्यों? कोई अगर 6 घंटे की जर्नी करके आया है तो उस समय उसके पेट में भूख है। उसको आप जब तक कुछ खिला पिला नहीं लोगे, उसके पेट की भूख जब तक नहीं मिटेगी, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ज्ञान ध्यान से उसको ऊपर से निकल जाएगा। तो उसको भगवान ने बोला पहले उसको
कुछ उसको पेट के लिए, पेट पूजा के लिए उसको कुछ दो, जिससे कि उसकी जो है भूख मिटे, तब तुम्हारा ज्ञान सुनने में उसका अच्छा लगेगा। लेकिन लास्ट में क्या बोला है? लास्ट में बोला है सबसे उत्तम दान मेरे मत से ये ब्रह्म ज्ञान है। बोला जितने भी दान आप देते हो, जितने भी दान आप देते हो, जितने भी दान आप देते हो, वो सारे दान उसका उल्टा फल निकल सकता है। धन दो, वस्त्र दो, ब्लड दो, आंख दो, किडनी दो, कुछ भी दान करो, उन सारे दानों का उल्टा फल निकल सकता है, उसका वो दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन यदि आप ब्रह्म ज्ञान देते हो तो इसका उल्टा फल नहीं निकल सकता। ब्रह्म ज्ञान देने पर उसका विवेक जागृत हो जाता है, और जो भी कर्म करेगा उसका उत्तरदायित्व उसके ऊपर होगा, उसका उत्तरदायित्व आप पर नहीं आएगा। जैसे आपने किसी को धन का दान दे दिया, किसी ने कहा हमारे को जो है यहाँ से दिल्ली लौटना है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप हमको 500,000 दे दिए तो मैं अपने घर लौट सकूं। तो आपने उससे कोई इंक्वायरी नहीं की कि दिल्ली के तुम्हारे कोई पता लाओ, दिखाओ कोई कहाँ दिल्ली में रहते हो, इंक्वायरी कुछ नहीं की, आपने दया करके उसको रुपए दे दिए। और वो रुपए जब पा गया, उसने उससे जो है क्या किया, उसने उससे कट्टा खरीद लिया देसी, और कट्टा खरीद करके जिसने उसको जेल भेजा था उसको जाके मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, तो उसका दोषी आप हो गए। क्यों? आपने जो धन दिया उसी धन से तो उसने कट्टा खरीदा। अगर आप धन न देते तो कहाँ से खरीदता? इसीलिए बोला है धन का दान जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं कर लो अच्छे से, कभी मत देना। धन का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कि ब्रह्म ज्ञान जब वो सुनेगा, और ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या? मैं जो अज्ञान है। तो अगर वो ब्रह्म अपने को जानेगा तो कोई बदकर्म नहीं कर सकता, और अगर कुछ भी कर्म करता है तो उसका विवेक जागृत हो गया ज्ञान के माध्यम से, अब इसकी जिम्मेदारी उसकी है, इसका फल उसको भोगना पड़ेगा खुद, किसी दूसरे को नहीं। इसका प्रमाण है भगवान कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, हे अर्जुन तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। तू कर्म करने स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि उत्तम दान, सबसे उत्तम दान है ये ब्रह्म का दान देना। ये ब्रह्म ज्ञान आप दोगे किसी को तो उसका टोटल उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर होगा। वो अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, कैसा भी कर्म करे, उसका उत्तरदायित्व उसके ऊपर होगा। उसका आपके ऊपर लेस मात्र भी कोई दोष नहीं आ सकता। दोष कब आएगा? जब आप ब्रह्म ज्ञान के अलावा किसी प्रकार का कोई दान दोगे, उस पर आप दोष आ जाएगा। चाहे आप आँख का दान दो, चाहे किडनी का दान दो, चाहे ब्लड का दान दो, उससे जब वो जिंदा हुआ, ताकत आई, तो क्या पता कि वो कल को किसी लड़की पीछे भागने लगे। अभी तक तो ज्ञान ध्यान में आ रहा था, जब आँख मिली तो उसने आँख जब मिली तो भागा लड़की तरफ। अभी तक तो अंधा था, तो बैठता था सत्संग में आकर के, कहाँ जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञान सुनता था, लेकिन आँख पा गया तो बदकर्म भागा। ब्लड के दान दिया, मर रहा था,
होश में आ गया, जिंदा हो गया, बदकर में लग गया। तो किसी भी प्रकार का कोई दान हम देते हैं, उस दान का उल्टा फल निकल सकता है। ब्रह्म ज्ञान का कोई उल्टा फल नहीं निकल सकता। तो इसीलिए बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, कहा शानदार दान क्या है, जो दोबारा मांगना छूट जाए, और वो है ज्ञान धन। ज्ञान धन जब आप किसी को दे देते हो तो उसका मांगना छूट जाता है, पैसा लेना छूट जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं, एक पैसा जेब में नहीं है, बहुत मन में होता भाव नहीं, इसको कुछ पैसा दे दें, पैसा नहीं है, पतन किसी जरूरत पड़ जाए, बिना उसकी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद कितना तो नहीं लेता। तो ये कितनी बड़ी खुनकी है। मतलब ज्ञान सुनने के बाद अब हमको किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती। ये कितनी बड़ी वो है। नहीं, आप किसी करोड़पति को भी दो, कहाँ हाँ ला दो, ला दो नहीं, वो मांगता है। एक करोड़पति बहुत अच्छे से उनको हम जानते हैं, परिचित है, वो हमेशा जब भी कोई मिलता था उसको, कोई परिचित, उससे के 500 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, हमेशा को जो मिले मांगने लगे, जो दोस्त यार। तो हमको लगा कि हो सकता है कि कोई तंगी इसको कोई बात की हो। तो हमने कहा बताओ कितना चाहिए, हम दे दें तुम्हें, क्या बात है। तुम यार मांगते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, और तुम जब देखते हैं जो भी तुमको मिलता है साथी संगी दोस्त यार, और तुम मांगते हो, तुम्हें दिक्कत है, बताओ हम जितने को दे दें। कहे नहीं मुरारी भाई, हमें चाहिए किसी को नहीं, हम उन लोगों से मांगते हैं जिन्हें हमें पता ही हमसे मांगने वाले हैं। हमें पता है कि ये जानते हैं कि हम करोड़पति हैं, तो हमसे ये मांगेगा, भैया 50,000 दे दो, ये काम है, लड़की की शादी में है, कोई ना कोई व्यापार बच्चों को कराना है, आए दिन मांगेगा। अब बताओ हम सबको 50,000 लाख 2 लाख दी तो हमको हमारा कहाँ होगी। और इतने दोस्त हैं, इसमें हम जानते हैं, छांट देते हैं, ये 13 दोस्त हैं जो भिखमंगे टाइप के हैं, ये हमसे जब मिलेंगे मांग लेंगे। तो मैं कहाँ तक मना करूं, नहीं ना, तो इससे अच्छा मैं इनसे उल्टा मांगता हूं, तो अब हमसे ही भागते हैं। हमने उसको प्रणाम किया, उनका भाई तुमको हम प्रणाम करते हैं, और माया के मानो तुम्हें आज से गुरु मानते हैं। मतलब कितनी अच्छी युक्ति देखो आप कि कैसे बचे। वो 13 दोस्त जो है, जो मांगते थे 1,50,000 दे दो, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, मकान बनवाना है, ये करना, 20 कोई न कोई बहाने, बीमारी है, वो हमने देखा, वो 13 उसको देखते थे भागते थे कि अभी हमसे जो जेब में होगा वही ले लेगा माँ। तो हमने देखा है कि जो न छूटे, युक्ति छूटे संसार। आप कैसे युक्ति से छूट सकते हो। तो उसकी जब ये बात हमको उसने अकेले बताई तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि देखो कैसे, रोज झूठ बोलना पड़ेगा। वो पैसा मांगे 50,000 दे दो, ये तो आप दो या आप झूठ बोलो, मेरे पास नहीं है तो, लेकिन हम दे नहीं रहे, झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इसके कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा झूठ कैसे बचे, हम इसे खुद ही मांगते हैं, और जब मांगते हो तो हमको देख के भागता भी है। तो युक्ति छूटे संसार। तो एक बात और बोली गुरुजी ने, कितनी अच्छी यहाँ पर, शानदार दान क्या है, जो दोबारा मांगना छूट जाए। दोबारा मांग, कोई भी मांग रहा है, जैसे क्या किया दादा भगवान ने, क्राइस्ट ने क्या किया, एक बंदा भीख मांग रहा था,
तो उसका जो है कटोरा छीन लिया, कटोरा छीन लिया और कटोरा छीन कर उसको बेच दिया। और बेचने में जो पैसा मिला और जितना पैसा कम पड़ा, कहा ये लो एक कुल्हाड़ी खरीदो इससे और इससे जंगल में और लकड़ी काटो और तो अपना पेट पालन करो। बड़ा खुश हो गया, जंगल गया, लकड़ी काटने लगा। पता लगा 10 साल में वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और जब संत जी उधर से निकले तो उनके पैर छुए। कहा आप कौन है? कहा मैं वही भिखमंगा हूँ जिसका कटोरा आपने छीन करके आपने हमको कुल्हाड़ी दिलाई थी और कहा था जंगल से लकड़ी काटो, आज मैं इतने बड़े टाल का मालिक हूँ। तो दान करना है तो शानदार दान ये करो। कोई बच्चा भीख मांगे, चलो ठीक है हम तुम्हें दुकान कराते हैं, ये लो एक पंप लो, हवा भरो, एक मशीन लो, लोगों को वेट लो। ऐसे कितने छोटे मोटे काम है जिसमें आपके थोड़ा पैसा लगा लेकिन उसका भीख मांगने छूट जाएगा। यदि चाहे तो आपने जो है कुछ नहीं, लाल काली पॉलिश दिला दी, ब्रुश दिला दिया, पूरा पॉलिश वाला सामान दिला दिया, जॉब पॉलिश करो, तो भीख मांगने छूट गया और उसकी एक रोजी रोटी हो गई। तो बोला अगर दान करना है तो आप दान करते हो 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो वो उससे क्या होता है, उसका भीख मांगने नहीं छूटता, वो भीख मांगने उसका कंटिन्यू रहता है। तो बोला पहली बात तो दान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? दान करोगे तो तुम्हें अभिमान जरूर होगा। तो इसीलिए भगवान ने बोला यदि दान करने का बड़ा शौक है तो तुम ब्रह्म ज्ञान का दान करो, तो इसमें तुम्हारा तन मन धन तीनों दान हो जाएगा और तुम्हारे कोई कर्म नहीं बनेंगे, इसका कोई उल्टा फल भी नहीं निकलेगा। दान ये करो। और अगर आप दुनियावी उसमें आते हो दान करना है तो ऐसा दान करो कि उस भिखमंगे की भीख मांगने छूट जाए। को हम करेंगे लेकिन चलो पंप दिलाते, चलो तुमको पंप दिलाते हैं, हवा भरने शुरू, दिन भर में हवा भरो, कमाओगे 100-200 रोज। दिन भर में आप जो है कुछ नहीं, आपने 100-200 का जो है आपने उसको जो है वो दे दिया, कार साफ करने का जो है दे दिया, चलो ये कपड़ा लो और चलो कार साफ करो। देखते हैं हम चौराहे देखते हैं कितने लड़के ऐसे हैं जो कपड़ा लेकर अच्छे से गाड़ी साफ करते हैं। लोग जो है जो बिना मांगे उनको दे देते हैं। तो मामूली 100-200 रुपये मिलना, लेकिन मेहनत को करना नहीं चाहता ना, तो दान करो। ऐसा दान, वेट मशीन दिला दो, जितने भी अपने तौलेंगे पैसा देंगे। तो बोला ऐसे कितने ऐसे दान हैं जिससे कि व्यक्ति की रोजी रोटी चल सकती है। इसीलिए कहा जाता है दौलत हो, दौलत के साथ दिमाग हो और दिमाग के साथ दिल हो तो बन जाए ऐसा सब्ज बाग जो मिले आनंद सभी को। अब जो लोग भी, जितने लोग भी आप लोग अपने घर में सत्संग कराते हो, हफ्ते में 1 दिन सबको बुलाते हो, सब आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनको सत्संग में आनंद मिलता है। तो जितने लोग आते हैं उन सबको जो आनंद मिलता है वो दान, वो जो आप जो कर रहे हो, इससे अच्छा कोई दूसरा दान नहीं है। जितने लोगों को उस दिन वहाँ ज्ञान दान मिलता है उससे उनका जीवन बनता है। उनको खूब खिलाओ पिलाओ, खूब उनको जो है उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा करो जिससे कि उनको किसी प्रकार को कष्ट ना हो बैठने में उठने में। जितना उनको सुख मिलेगा जब ज्ञान भी आप सुनते हो और ज्ञान सुनते हो और आपको जो है पसीना चू रहा है, बैठने में जो है आपको तकलीफ हो रही है, तो ज्ञान मन थोड़ी लगेगा। ज्ञान मन कब लगेगा? जब आपको बैठने की अच्छी सुविधा हो, अच्छे से खूब अच्छा वातावरण हो, खूब उस जगह का अच्छा साफ सफाई हो, तो जो वो ज्ञान धन लेगा, उस ज्ञान धन को जो आपने दिलवाया, इससे बड़ा दान कोई दूसरा नहीं है। किससे मना किया है?
और इसमें आपका तन मन धन तीनों लग जाता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, धन भी लगता है और मुड़ना झुकना भी होता है। आप जब घर में कराते हो तो आप हाथ जोड़ बुलाते हो, भाई मेरे घर में सत्संग आप आइए, मेरे घर में गीता ज्ञान का है आप आइए, तो आप झुकते हो, मुड़ते हो, प्यार करते हो, बुलाते हो। तो उससे क्या होता है, जो जो लोग आते हैं उन सभी के दिल में आप घर बनाते हो। भाई दो कितना अच्छा इंतजाम किया है, कितना अच्छा इन्होंने किया है, कितनी सुविधा है बैठने की, उठने की, हैं कितना प्यार करते हैं, कितना झुकते हैं, मुड़ते हैं, हमें को देते क्या है। तो ऑटोमेटिक उनके हृदय में आपका घर बन जाता है। घर बनाओ ना, मना किसने किया है। ऐसे आप एक घर बनाओगे लाखों करोड़ लग जाएगा, और इसमें लाखों करोड़ जरूरत नहीं है, इसमें जब थोड़ा सा खर्च करोगे और अपार आनंद की प्राप्त होगी। आप देख लो भाई, जिसके जिसके घर सत्संग होता है, हम देखते हैं उन लोगों के चेहरे में कितनी प्रसन्नता आ रही है, कितने खुश हो रहे हैं जिनके जिनके सत्संग हो रहा है। वो एकदम गदगद हो जाते हैं, नहीं भैया सत्संग जिस दिन होता है कितने लोग आते हैं। और हमने तो यहाँ तक मार किया कि जब जिसके घर सत्संग होता है और आने वालों की संख्या जैसे से बढ़ती है, वैसे से उनका खून बढ़ता है। हाँ, आज इतने लोग आए, आज इतने लोग आए, बड़ा अंदर में खुशी मिलती है। इनको अकेले नहीं, जिसके घर होता है सबको, सबके घर में जिसके जिसके घर होता है सब लोग बताते हैं, जिसके जिसके घर होता है सब बताते हैं, गुरुजी आज इतने लोग आए, अच्छा, अरे वेरी गुड, अरे गुरुजी अरे आज हमारी पूरी बैठक भर गई। इतना खुशी खुशी बताते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि जो है उन्हें लॉटरी निकल आई है, इतने खुश। और इसी को बोलते हैं, यही है सच्चा दान। ये सच्चा दान आप दिए ना, इतने लोगों को ज्ञान मिला आपके कारण। अब जिसके घर आपके घर सत्संग होता है, वो किन्हीं कारणों से, दूरी के कारण, समय कारण, किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाते, उनके बगल में होता है, वो ले लेते हैं। तो आप समझ लीजिए आपने भागीरथ का काम किया आपने। जैसे भागीरथ ने गंगा को धरती में ले आए और सबका उद्धार हुआ, सबको मोक्ष मिला, वैसे जितने लोग यहाँ नहीं आते, आप यहाँ जाते हैं, आप उनके लिए भागीरथ बन के आए हैं, उनका सबका कल्याण हो रहा है, उनको मुक्ति मिल रही है। इससे बड़ा कौन सा दान होगा बताओ, कितना बड़ा दान है। और आप देखो इसके अलावा भी कितनी बड़ी बात है, इस बात को व्यक्ति महसूस नहीं करता। जो घर के आसपास, जहाँ आपके घर जब सत्संग होता है और वहाँ जो लोग आते हैं घर के आसपास अगल बगल सब तरफ के, उनके दिलों में आपका घर बनता है, बन जाता है। तो कभी भी कोई दुख तकलीफ होती है, सबसे आगे आते हैं, अरे इनको सत्संग छोड़ जाते हैं, अरे इनको कोई तकलीफ मिल सकती है, हैं? तो कितना बल है। कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त यार हो, वो बाद में आएगा। जो सत्संग सुनने आते हैं आप वहाँ, जो आपका आस पड़ोस के हैं, उनको जरा सा भनक लग जाए कि कोई बात है, वो सब 1 मिनट में आ जाते हैं। कोई भी कैसे भी, चाहे खुशी का मौका हो चाहे दुख का मौका हो, सबसे पहले वो आते हैं और सबसे ज़्यादा सहयोग वो करते हैं। तो कितना, एक आप देखो आपके पीछे कितनी बड़ी फोर्स खड़ी है। ये सब भगवान बोलते हैं घिलुए में मिलता है दान। कोई इच्छा नहीं किसी को, न कोई चाहता है, लेकिन जब आपका लोगों को दिलों में घर बन जाता है तो कोई अपने को रोक नहीं पाता। अब आप देख लो, प्रैक्टिकल अभी देख लो, अभी
गुरु पूर्णिमा आई, हमने तो किसी से नहीं कहा तो तुम कुछ करो, ये कुछ हमने किसी से नहीं कहा। हमने किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहा कि तुम यहाँ पर इतना कहीं ये पैसा दे दो या आटा खरीद लाओ या शाम, किसी ने नहीं। लेकिन सब ने कैसे उदारचित होकर अपने आप किया और सब अपने को भाग्यशाली महसूस कर रहे, हमको ऐसा मौका मिला। क्यों? क्योंकि सबका अतिशय प्रेम गुरु से, इसलिए सबने किया। तो ऐसे में आप समझ लो भगवान कृष्ण को इसीलिए बोलना पड़ा है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में जो बांटता है, जो संगत की सेवा करता है, जो संगत के कार्य में हाथ बटाता है, सहयोग करता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। और जो इस कार्य में करता है उससे ज़्यादा कोई प्रिय मेरे दूसरा नहीं है, वो मेरा अतिशय प्रिय है। यहाँ तक कह दिया मेरे और उसके में कोई भेद नहीं है, मैं उसके योग क्षेम का भार उठाता हूँ, किसी देवी देवताओं नहीं देता। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ। और हमने तो प्रैक्टिकल जीवन में देखा है, एक नहीं अनेकों बार असंभव से असंभव कार्य कैसे अपने आप हो जाता है हमें नहीं पता। असंभव से असंभव कार्य कैसे हो जाता है, ये चीज़ जब जब भी होता है तो एक ही बात आती है, गुरु के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ हर काम हो जाएगा। तो सिर्फ तुम बिना फल की इच्छा से, बिना किसी प्रकार के लाभ की इच्छा से, बस तुम गुरु के कार्य को करते जाओ और आप देख लो आपको जीवन में कभी कोई आपका काम रुके तब बताना। हम तो देखते हैं कि जिस चीज की कल्पना नहीं कर पाते वो सब चीज हो जा रही है। कैसे? एकाएक प्रेरणा आती है, एकाएक सब हो जाता है, एकाएक सब। ये है गुरु का कमाल, ये है भगवान कमाल। बस हमें किसी से चाहिए कुछ नहीं, मन में कोई फल की इच्छा रख के कोई कार्य करोगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। फल की इच्छा रख लो, हम ऐसा करेंगे तो हमें लड़की की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप फल की इच्छा नहीं रखोगे तो आपकी लड़की के लिए कुंडी खटखटा करके आपसे मांगेंगे और बिना दहेज के बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। हमें चाहिए किसी को नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, बस सिर्फ हमें आनंद की प्राप्त होती है इस कार्य में करने में, हम इसलिए कर रहा हूँ। और देखो सफलता नहीं मिली तब कहना किसको? हाँ, सुभाष भैया, लक्ष्मी शुक्ला को, लक्ष्मी शुक्ला।